जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए और जो D1 कुंडली या लग्न चार्ट बनकर आता है उसमें यदि प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो नाम राशि से देखें, रिजल्ट मोर और लेस सेम आता है। 1 दिसंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 5 दिसंबर को ही मंगल आपके लग्न से निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इस समय आपके तुला राशि में वो गोचर कर रहे हैं। 8 दिसंबर को आपके लग्नेश शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं धनु राशि में। और साथ में 19 दिसंबर से वो वक्री भी होंगे और पुनः वापस द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। 10 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। 29 दिसंबर को बुध मकर राशि में पुनः प्रवेश करेंगे। आपका जो लग्नेश है वो इस समय तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। 8 दिसंबर से फिर चौथे भाव पे गोचर करेंगे। 8 दिसंबर से पहले पहले शुक्र आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके लग्नेश हैं और अष्टमेश हैं और राहु वहां पहले से अष्टम भाव में विराजमान हैं। तो आप अपने एफर्ट्स में कामयाब रहेंगे 8 दिसंबर से पहले पहले। 8 दिसंबर को जब आपके शुक्र महाराज चौथे भाव पे गोचर करेंगे तो शनि के साथ गोचर करेंगे। शनि स्वराशि में है और बिल्कुल इस समय स्वस्थ अवस्था में है शनि महाराज। तो शुक्र शनि के अनुसार रिजल्ट देंगे, उनकी इच्छा के अनुसार रिजल्ट देंगे। शनि महाराज आपके लिए योग कारक ग्रह है तो शुक्र महाराज भी उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देंगे। लग्नेश हैं तो आपके रिजल्ट को समृद्ध करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाएंगे, इंप्रूव करेंगे। आप जिस भी कार्य में लगे होंगे, क्योंकि यहाँ से शनि महाराज तो देख ही रहे हैं दसम भाव को, आपके कर्म के भाव को, और शुक्र महाराज भी आपके कर्म के भाव को देखेंगे और लग्नेश है तो कर्म स्थान में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आप कोई नौकरी कर रहे होंगे किसी भी तरह का, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, वहां आपकी स्थिति मजबूत होगी। सीनियर्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपके अपने एसोसिएट्स के बीच संबंध अच्छे होंगे, आपसे सलाह लेंगे एसोसिएट्स और आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। जो बिजनेस क्लास है उनकी भी बिजनेस में स्थिति मजबूत होगी और वो नए वेंचर्स के लिए प्रयास कर सकते हैं, कुछ नया कर्म क्षेत्र अपना ढूंढ सकते हैं। शुक्र से संबंधित जो भी व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं उनका काम में वृद्धि होगी। 19 दिसंबर से शुक्र वक्री हो जाएंगे तो उनके पावर में और भी वृद्धि हो जाएगी, विशेष एक बल आ जाएगा उनमें, वक्रत्व का बल, जिसके कारण उनके पेंडिंग रिजल्ट जो होंगे, जो उनको देना होगा, चूंकि आपके लग्नेश हैं तो आपके लिए सोचेंगे, वो कोई पेंडिंग काम होगा जो कि उन्हें करना है तो वो वक्री होकर के उस काम को पूरा करेंगे। हेल्थ संबंधी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, हेल्थ संबंधी परेशानी की संभावना हो जाती है क्योंकि आपका शुक्र लग्नेश वक्री अवस्था में चलेगा तो हेल्थ संबंधी समस्या दे सकता है। मंगल आपके 5 तारीख को ही द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, लग्न से निकल करके आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। केतु महाराज पहले से वहां विराजमान है, बुध महाराज भी विराजमान है, सूर्य महाराज भी विराजमान है। तो आपके धन भाव में, वाणी के भाव में 4 ग्रहों का योग होगा। मंगल एग्रेशन का कारक है, केतु मंगल के हिसाब से रिजल्ट देता है तो आपको वाणी पे बहुत ध्यान रखना है। वाणी की प्रॉब्लम की समस्या सबसे ज्यादा होगी कि कुछ आप गुस्से में आके, चूंकि मंगल एग्रेशन का कारक है, केतु भी वहां उस पे मंगल के अनुसार रिजल्ट देगा तो वहां पे आपकी वाणी पे संयम ना रहा तो आपको दिक्कत होगी। परिजनों से, परिवारजनों से आपका रिश्ता खराब हो सकता है, वाणी से आपका कर्म खराब हो सकता है।
वाणी का संयम यदि आपने नहीं रखा तो आपके वैवाहिक जीवन, लाइफ पार्टनर से भी आपके मतभेद हो जाएंगे, मतभेद बनने की पूरी संभावना है। तो वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना है, लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है ताकि वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत ना आए, मधुर संबंध बना रहे। धन की दृष्टि से तो बढ़िया समय हो जाएगा, क्योंकि धन भाव पे सूर्य महाराज भी है, केतु महाराज भी है, बुध महाराज भी हैं और मंगल भी वहां जाकर के गोचर करेंगे। तो धन की कोई समस्या नहीं होगी, पूरे माह धन की समस्या नहीं होगी। तुला लग्न के व्यक्तियों को धन का आगमन बना रहेगा। आप यदि अपने परिवार के साथ यदि आप अपने पिता के साथ व्यवसाय में लगे हुए हैं, पारिवारिक बिजनेस चलाते हैं, तो आपको धन संचय करने का मौका मिलेगा। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिलेगा। आप कोई नया वेंचर खोल सकते हैं, किसी नई तरह की बात सोच सकते हैं बिजनेस में। तो ये सब बातें होगी, मजबूती आएगी परिवार में, लेकिन वाणी पे संयम रख के। फिर 10 दिसंबर को बुध धनु राशि पे गोचर करेंगे, तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। तो आप व्यापार में लगे हुए लोग हैं या अपना काम करते हैं, कमीशन के काम में लगे हुए हैं, किसी तरह का आपका ट्रेवलिंग का काम है जिससे आपको आय की प्राप्ति होती है, तो कम्युनिकेशन का कोई काम करते हैं तो वहाँ आपको विशेष फायदा मिलेगा। छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। आप यदि संयम से बर्ताव करेंगे तो आपके पड़ोसियों से, आपके छोटे भाई बहनों से आपका मधुर संबंध होगा। जो वातावरण में कटुता होगी, आपके कुबोन से वो मधुर हो जाएगा। बुध यहाँ पे गोचर करेंगे और आपके भाग्य भाव को देखेंगे, और आपके भाग्यश भी हैं, भाग्य भाव के मालिक हैं और आपके 12वें भाव के मालिक हैं। तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा भरपूर, और बाहर से भी आपके संबंध बनेंगे। कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है आपकी, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। धार्मिक यात्रा का प्रयोजन वो आर्थिक प्रयोजन में भी बदल सकता है। धर्म का काम करने निकले और अर्थ भी कमा लिया। बाहर से यदि आप संबंध बनाना चाहते हैं तो आप प्रयास कीजिए, बाहर से भी संबंध बनेंगे, लंबी दूरी की यात्रा को योग बनेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे पढ़ाई में। उनका समय ज़्यादा नेट पे गुजरेगा, सोशल मीडिया पे गुजरेगा, समय की बर्बादी करेंगे वो। तो कंसंट्रेट होने की जरूरत है। पढ़ाई का आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। यदि आपने कंसंट्रेशन बनाया तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। संतान पक्ष से कोई आपको परेशानी हो सकती है, उसकी चिंता हो सकती है। वहाँ पे जितना आउटपुट संतान से निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा। संतान की तरफ से निराशा आपको हाथ लगेगी। बहुत संयमित व्यवहार करना पड़ेगा आपको। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। जो शेयर बाजार के धंधे में हैं, किसी तरह का वेट करते हैं, किसी तरह का लॉटरी खरीदते हैं, तो वहाँ बहुत सोच समझ के ये सब काम करने हैं, नहीं तो दिक्कत की बात है, कोई परेशानी हो सकती है। जो विद्यार्थी कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया समय है, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। जो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, तो यदि दिसंबर में रिजल्ट आना है तो उसमें पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। जो वाहन चलाते हैं, वाहन का प्रयोग करते हैं, वो पूरे महीने अपने ड्राइविंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र वक्री है और आपके चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे, कन्वेंस के भाव पे गोचर करेंगे, और राहु अष्टम भाव में है शुक्र की राशि में। तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लव बर्ड्स हैं, तो वो यदि प्रपोज करना चाहते हैं तो इस महीने रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि करना ही है प्रपोज तो 15 से पहले कर लें। 15 तारीख के बाद नेगेटिव रिजल्ट आने की ज़्यादा संभावना है। तो यदि आप अवॉइड कर सके तो अवॉइड कर लीजिए इस महीना, नहीं तो 15 तारीख से पहले आप प्रस्ताव रख सकते हैं। गुरु महाराज की भाग्य भाव पे ब्लेसिंग आ रही है, 1 2 3 4 5। फिर आय भाव पे ब्लेसिंग आ रही है, इच्छा पूर्ति के भाव पे ब्लेसिंग आ रही है, फिर लग्न पे ब्लेसिंग आ रही है। तो आपके रेगुलर इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, वो यथावत चलता रहेगा।
आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा और आपकी पर्सनालिटी में मजबूती बनी रहेगी। और शनि महाराज भी निश्चिंत है क्योंकि उनके मूल त्रिकोण की राशि में गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं। शनि चौथे भाव में बैठ करके आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, आपके प्रयास को बढ़ा रहे हैं, लग्न को मजबूत कर रहे हैं ताकि आप दृढ़ता से कर्मठता से आप अपने कर्म को कर सकें। तो धन की दृष्टि से आपको कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आपको वाणी पे नियंत्रण रखना है। वाणी पे आपने नियंत्रण रखा तो आपको इस माह में भी कोई परेशानी नहीं होनी है। बहुत कुशलता से, बहुत ही टेंशन फ्री होकर के ये माह भी आपका गुजरेगा। अब इस माह में जो विशेष डेट्स हैं उनका ध्यान रखना है। 8 और 9 तारीख को कोई नया शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करेंगे, ये आपके लिए नेगेटिव डेट्स हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 16 दिसंबर से 21 जनवरी 22 तक खरमास चलेगा। इसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं, कुछ शुभ कार्य, विशेष शुभ कार्य इस अवधि में विशेष शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो 12 और 13 तारीख को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का इन 2 डेट्स को विशेष ध्यान रखें। मेडिटेशन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, कोई योगा के थ्रू अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, कोई परेशानी नहीं होगी। 17 और 18 तारीख को कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे मन परेशान हो, मन दुखी हो। तो आप के लिए 2 ज्योतिषीय उपाय मैं सामान्य बताता हूं कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए या नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, शिव जी आपके पीड़ा हर लेंगे। 27 और 28 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा रह सकता है, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो बजट असंतुलित हो सकता है। और जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं वो विशेष प्रयास करें, उनको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे वो। अब धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो इस प्रकार है कि 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, फिर 17 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, ये धन की प्राप्ति के लिए विशेष डेट्स हैं। दिसंबर माह में जो व्यापारी वर्ग विशेष धन की व्यवस्था चाहते हैं वो इन डेट्स को प्रयास करें, मार्केट में धन का फ्लो होगा इन डेट्स में। और जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं वो भी इन डेट्स को प्रयास करें, किसी प्रकार धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई ओवर टाइम के थ्रू, कोई इंसेंटिव के थ्रू, कोई पोस्टिंग के थ्रू, कोई प्रमोशन के थ्रू, इन सब बातों के थ्रू विशेष धन की व्यवस्था हो सकती है इन डेट्स को प्रयास करने से। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।